नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगा बढ़िया होंगे। और आज मैं आपको अलंकार की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आपको चौपाई, दोहा और हरि गीति का छंद में कभी भी दिक्कत जीवन में नहीं आने वाली है। केवल मैं आपको 3 लाइनें जो यहाँ पे लिखा है म्यूजिक के साथ पढ़ने वाले हैं हम। कोई सी भी एग्जाम हो, 5 सेकंड में अगर आपका उत्तर नहीं आए तो नाम बदल देना, आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे कि ये चौपाई में एक गाना याद कर लिया, दोहा में एक गाना याद कर लिया, हरि गीतिका में एक गाना कर लिया। बिल्कुल गाने से याद करेंगे छंद। गाने का मतलब यहाँ पर मैं आपको कुछ लाइनें बताऊंगा, अगर उस लाइन में वो जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा गया है, देखो एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, एग्जाम्पल और फिर ये कौन सा छंद है। तो अगर इन तीनों छंद में से कोई भी होगा तो आप चुटकी में उसको पहचान पाओगे प्यारे साथियों। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं, छोटा वीडियो रहेगा, मजा आने वाले हैं आपको। ठीक है, तो चलिए पहला आपकी स्क्रीन पे ये आ गया चौपाई छंद। देखो चौपाई छंद होता है क्या है बच्चों? चौपाई छंद होता क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लो। सिंपल सी चीज है सर, ये तो कहीं भी मिल सकता था, बिल्कुल कहीं भी मिल सकता था, लेकिन मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि किसी साहित्य का एक प्रमुख हिंदी साहित्य का एक प्रमुख कौन सा सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण पंक्तियां होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16-16 मात्रा होती है। और हम बेटा मात्रा से ही इसको काउंट करते हैं, मात्रा गिनते हैं और फिर बताते हैं कि ये चौपाई छंद है या नहीं है। मैं एक शानदार तरीका, एक लाइन, एक संगीत में इसको पिरोना चाहता हूं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बन जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए पहला देखो क्या शानदार तरीके से इसको मैंने बनाया है। आप ध्यान रखना, ये लाइन जो है आपको एक लाइन याद रखनी है, सिया राम जी वाली। ठीक है, अब आपको इसको कैसे संगीत में बैठाना है? सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, राम सिया राम। ये लाइन जो अगर आपने याद कर ली, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अरज बिहारी, राम सिया राम। इस टोन में बेटा आपको कोई भी, अगर आपको चौपाई का छंद हो, कोई भी चौपाई का छंद हो, दुनिया की कोई भी चौपाई हो, श्री राम जी के इस श्री राम जी के श्री राम जी के इस जो मैंने आपको ये बताई है, एक ध्वनि बताई है कि सिया राम मैं सब जग जानी, इस संगीत में अगर आपने पिरो दिया और अगर इसमें वो बैठ गई तो वो चौपाई छंद होगा। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं प्यारे साथियों। ये रहा पहला मंगल। देखो अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये कौन सा छंद है, तो आप बता सकते हो कैसे? अगर आपको इस साउंड में पिरोना है, इसको एग्जाम में बैठे बैठे मन में इस साउंड में पिरोना है इसको, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम। आराम से आप कर लगा दो चौपाई छंद, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चौपाई छंद हो जाएगा, आपको कोई मात्रा गिनने की जरूरत नहीं है। ये एग्जांपल आपके इसमें आया, बंदव गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। बन गया उस साउंड में, मतलब दुनिया की कोई ताकत इसको चौपाई होने से नहीं रोक सकती बेटा। आप याद रखना चौपाई छंद का यही निर्णय, आप याद रखना श्री राम जी के एक से एक साउंड में आपको इस ध्वनि में इसको बिठा लेना है, आपका चौपाई चुटकियों में हो जाएगा प्यारे साथियों। और अगर एग्जाम्पल हो तो हम देखते हैं बेटा, और अगर अपने पास एग्जाम्पल है, ये देखो ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में मान लो आ गया है ना, सीताराम चरण रति मोरे, बैठ गया साउंड में, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, संगीत में बैठेगा, आराम से बैठेगा और एग्जाम में आप चौपाई लगा के आ जाना। अगर ये चौपाई नहीं हुई तो इस संगीत में कभी नहीं बैठेगी, मैं आगे बताऊंगा आपको। बिनु सत्संग विवेक न होई, बैठ गया साउंड में, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम सिया राम। संगीत में बैठ गया, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों? दोनों हो जाएंगे चौपाई छंद। कोई दुनिया की ताकत इसे चौपाई छंद होने से नहीं रोक सकती। अब नेक्स्ट ये देख लो, अब मैं बहुत सारे एग्जांपल, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भगति जगद सब सपना।
ये भी इस साउंड में बैठ गया है प्यारे साथियों। तो कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ जाए ऑफलाइन तो आप सभी एक बार कमेंट करके जरूर बताना, कभी जिंदगी में आपका गलत नहीं होगा। होई विवेक मोहि ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। देखो ये भी हमारा हो गया चौपाई। अब बात कर लेते हैं बेटा हरि गीतिका की। बहुत सारे बच्चों को हरि गीतिका में ज्यादा दिक्कत आती है। इसमें भी एक लाइन याद रखूंगा, उसमें कौन सी लाइन याद रखनी थी आपको अभी बता देता हूं भाई साहब। एक लाइन याद रखनी थी उसमें आपको, ये वाली, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हरि गीतिका में एक लाइन याद रखनी है आपको जो हमेशा आपको काम आएगी। ये रही वो लाइन बेटा। हरि गीतिका 4 चरणों वाला एक प्रमुख सममात्रिक छंद होता है। चलो पहले तो अपनी डेफिनेशन देख लो। इसके प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्रा होती है बेटा? 28। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बता दूं, गीतिका में 26 होती है। ठीक है, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28। क्या याद करना है? ये वाली लाइन जो आपने कई बार श्री रामचंद्र जी की ये लाइन सुनी होगी, श्री राम। अब इसको इस लाइन में बैठाना है। उसको कैसे बिठाया था आपने? मंगल भवन अमंगल हारी। अब इसको कैसे याद करना है? देखना, अब ध्यान से याद रखना। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। ऐसे याद करना है इसको, इस लय में याद रखना। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। इस तरह से अगर आपने लाइन याद कर ली, अगर इस लाइन में कोई भी अगर एग्जांपल आया और इस साउंड में बैठ गया तो वो हरि गीतिका होगी। हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। मन ही मन में गाओ बेटा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखो यहां पर ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। अन्याय सह कर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। देखो उस साउंड में अगर आपने पिराया और अगर बन गया तो बेटा कोई दुनिया की ताकत हरि गीतिका होने से नहीं रोक सकती। आप कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेना, उस साउंड में नहीं, मंगल भवन अमंगलहारी, उसको इस साउंड में नहीं बिठा पाओगे और इसको इसी साउंड में। इस तथ्य को जो भूलता वह अंत में पछताएगा, संसार में अपकीर्ति का वह पात्र ही बन जाएगा। क्या बात है! प्रभु श्री राम की चौपाई याद करी, प्रभु श्री राम के हरि गीतिका की एक लय याद करी। कौन सा? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। एक और आ गया। अब देखो बेटा एग्जाम्पल ये आया एग्जाम में, आप कहां गिनने बैठोगे बेटा? आप डायरेक्ट लगाओ साउंड। कौन सा? अगर बन गया तो, मन जाहिरा चे मिली ही सोबरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। श्री रामचंद्र हरि गीतिका हरि गीतिका। बैठ गया मतलब ये हरि गीतिका छंद है बेटा, याद रखना। और नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, दोहा छंद। आपने बचपन में कई बार पढ़ा होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये वाला पढ़ा तो इसी लाइन में पिरो दो, बस इसी लाइन में पिरो दो तो दोहा छंद हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों दोहा क्या होता है? एक मात्रिक अर्ध सम छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले में 13-13 और दूसरे और चौथे में बेटा, पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 होती है मात्राएं। इसे दोहा छंद का नियम बोलते हैं। अभी मैं दोहा आपको मात्रा से नहीं बता रहा हूं, साउंड से बता रहा हूं, एक गीत के माध्यम से, तो इसलिए हम इसको बिठाएंगे बेटा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, है ना? देखो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसी में पिरो इसको। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, है ना? टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए कबीरा, जुड़े गांठ बन जाए। शानदार तरीके से इसमें पिरो गया, मतलब दोहा है बेटा। तो जो भी मैंने 3 आपको समझाए मजे आ जाएंगे अगर आप इसको ईमानदारी से, अगर आपको पसंद आए तो बेटा शेयर कर देना। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर।
क्या बात है, मजे आ गए। तो ये हो गया बेटा अपना दोहा। तो इसी के साथ ये क्लास छोटी सी थी, 3 लाइन जो 3 संगीत में आपको याद करनी थी बेटा। अमंगल भवन चौपाई हो जाएगा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन क्या हो जाएगा, हरि गीतिका। और अगर बेटा दोहा होगा तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ। तो प्यारे साथियों, अगर क्लास आपको ये पसंद आए तो भगवान श्री राम के लिए एक बार भगवान श्री राम और अपने लिए या भगवान श्री राम के शानदार तरीके से एक धुन बनाइए प्यारे साथियों। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, छोटा चैनल जरूर है, मजे आने वाले हैं। अगर इसी तरह का और ट्रिक भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर और अच्छी तरीके से ट्रिक लाओ, तो बहुत शानदार आपके लिए आने वाला है। पसंद आए तो सपोर्ट करना बेटा और सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय श्री महाकाल प्यारे साथियों। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा।